गरीब दर्जी की बेटी बनी अमीर ससुराल की फैशन डिजाइनर। क्लास में सभी लड़कियां बैठी हुई हैं। कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बहुत ही फैशनेबल कपड़े पहने हुए हैं। वहीं एक गरीब परिवार की लड़की रायना है जिसने सिंपल सूट सलवार पहना हुआ है, जिसे देखकर अमीर घर की लड़कियां उसके ऊपर हंस रही हैं। ओह गॉड, ये रायना के कपड़ों को तो देखो, हर दिन कुछ गवारों जैसा ही पहन कर आती है। सही कहा, इसकी तो सिटिंग हमारे बगल में होनी ही नहीं चाहिए, हमारे स्टैंडर्ड पर इफेक्ट पड़ता है। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास खत्म होती है, मैं चलती हूँ। और आज मेरा तुम्हारे साथ लास्ट डे है क्योंकि कल से तुम सबका कॉलेज खत्म हो जाएगा। आई होप आप लोग यहाँ से निकलने के बाद अपनी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे। ऑफ कोर्स मैम। टीचर्स के जाने के बाद वैसे गाइस, तुम लोगों ने क्या सोचा है कॉलेज खत्म करने के बाद तुम लोग क्या करोगे? मैं तो कॉलेज के खत्म होते ही फैशन डिजाइनर का कोर्स करूंगी। हाँ, मैं भी फैशन डिजाइनर का ही कोर्स करूंगी। ओह ग्रेट, मैं भी सोच रही हूँ फैशन डिजाइनर ही कर लूं। बहुत स्कोप है आजकल इसमें। वैसे रायना, मैं कब से देख रही हूँ तुम चुपचाप बैठी हुई हो, तुमने कुछ सोचा नहीं आगे क्या करोगी? अरे सोचा है ना, सब सोचते हैं तो मैं क्यों नहीं सोचूंगी। मैंने भी सोचा है कि मैं कॉलेज खत्म करने के बाद एक बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर बनूंगी। क्या कहा तुम और फैशन डिजाइनर? जरा अपना हुलिया देखो, तुमने अपने कपड़े देखे? तुम भरे पुराने कतरनों से अपने कपड़े डिजाइन करके पहनोगी क्या? सही कहा, फैशन डिजाइनर बनने के लिए फैशन सेंस भी होना चाहिए जो तुम्हारे अंदर बिल्कुल नहीं है। मुझे तो सोच के हंसी आ रही है। फैशन डिजाइनर और तुम, ऐसा तो कभी नहीं होगा। एक काम करो, तुम फैशन डिजाइनर का सपना छोड़कर अपनी गरीब माँ की तरह मामूली दर्जी बन जाना, वही बहुत है तुम्हारे लिए। सभी की बातें सुनकर रायना को बुरा लगता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे कॉलेज खत्म करके अपने घर आ जाती है जहाँ उसकी माँ सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही होती है। माँ, आप कब तक ऐसे ही नॉर्मल कपड़े सिलती रहोगी? आप कुछ डिजाइनर और अच्छा क्यों नहीं सिलती हो? आज आपके बनाए हुए कपड़े पहनने से कॉलेज के स्टूडेंट मेरे ड्रीम्स पर हंसने लगे। अरे ये तो बहुत गलत बात है। वैसे क्या सपना है तेरा बेटी, मुझे बता। माँ, मुझे कॉलेज खत्म करके फैशन डिजाइनर का कोर्स करना है। मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे कॉलेज के स्टूडेंट का कहना है कि मुझ जैसी गरीब दर्जी की बेटी कभी फैशन डिजाइनर नहीं बन सकती। अरे तो सही तो कह रहे हैं वो लोग। तेरा बाप कड़ी धूप में फसल की कटाई करके 2 पैसे लेकर आता है। मैं जैसे तैसे लोगों के कपड़े सिलकर तुझे कॉलेज की पढ़ाई करवा रही हूँ। अब फैशन डिजाइनर करवाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं? तभी पीछे से सिर के ऊपर गेहूं की गट्ठी लाता रायना का पिता ये सब सुनकर। हाँ बेटा, तेरी माँ सही कह रही है, इतने पैसे हम गरीबों के पास कहाँ से आएंगे। एक काम कर, तू कॉलेज खत्म करने के बाद अपनी गरीब दर्जी माँ के साथ ही सिलाई कढ़ाई का काम कर लेना, यही बहुत है। रायना अपने गरीब परिवार के हालात देखकर चुप रह जाती है। ऐसे ही 1 से 2 महीने गुजरते हैं और अब रायना का भी कॉलेज खत्म हो जाता है। तभी एक दिन आंगन में खाट पर बैठकर रायना डिजाइनर कपड़ों के स्केच बना रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी कुछ फ्रेंड्स आती है। अरे रायना, तुम अब तक बैठी हो नॉर्मल कपड़ों में? तुम पार्टी में नहीं आ रही हो क्या ऋतु की? नहीं, मैं नहीं आऊंगी, तुम लोग जाओ, मुझे अपना स्केच बनाना है। हाँ तुम बनाओ अपना ही 2 कौड़ी का स्केच। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम इस पार्टी में नहीं आ पाओगी क्योंकि तुम्हारे पास डिजाइनर कपड़े नहीं होंगे ना पहनने के लिए। अरे चलो कशिश, ये डिजाइनर कपड़ों की बस स्केच बना सकती है, कभी पहन नहीं सकती। चलो हम चलते हैं, मैं लेट हो रहा है। दोस्तों के जाने के बाद रायना, देखना भगवान जी, एक दिन मैं इन लोगों की बातों का जवाब दूंगी, एक बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर बनकर। ऐसे ही कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन जान की कुछ कतरन को फेंकने जा रही होती है। माँ रुको, इन कपड़ों को मत फेंको, मैं कुछ डिजाइनर ड्रेस के स्केचेस बना रही हूँ पेपर पर अब मैं सोच रही हूँ कि मैं उन डिजाइन को कपड़ों पर उतारूँ। अरे तो बहुत अच्छी बात है, तेरी तरह मैं भी पहले खराब कपड़ों पर ही हाथ की सफाई करती थी। अब रायना पुराने कपड़ों से डिजाइनर कपड़े सिलना शुरू करती है और 2 से 3 दिन में वो एक डिजाइन बॉडी फिटिंग 1 पीस ड्रेस बनाकर तैयार करती है और उस ड्रेस को पहन के रायना घर से बाहर निकलती है, जिसे देख प्रेरणा। अरे देखो कशिश, रायना का डिजाइनर ड्रेस देखो जरा, लगता है खुद सिला है इसने। हाँ मैंने खुद सिला है, कैसा लग रहा है? बहुत ही वाहियात लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से 1 से 2 डिजाइनर कपड़े सिलकर फैशन डिजाइनर बन जाओगे? अरे तुम दर्जी हो और गरीब दर्जी ही रहोगी। रायना दुखी मन से चुपचाप घर के अंदर आ जाती है और उस दिन के बाद से रायना अपनी मेहनत 2 गुना और बढ़ा देती है और हर हफ्ते बाजार से सस्ते कपड़े लाकर डिजाइनर कपड़े बनाना शुरू करती है। ऐसे ही 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन गांव की अनुष्का रायना के सिले डिजाइनर कपड़े पहनकर अपनी दोस्त खुशी से मिलने जाती है। खुशी एक बहुत बड़े फैशन डिजाइनर फैमिली से होती है। अरे अनुष्का, तू आ गई, आजा बैठ। अच्छा वेट 1 सेकंड, तूने ये क्या पहना है? ये तो काफी एक्सपेंसिव और डिजाइनर लग रहा है, कहाँ से लिया तूने ये ड्रेस? अरे तू इतना मत सोच, ये ड्रेस मैंने जल्दबाजी में अपने गांव की एक छोटे से दर्जी से सिलवाया है। अनबिलीवेबल, रियली? ये दर्जी के हाथ की सिली ड्रेस है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मुझे भी ऐसी ड्रेस चाहिए। अब अगले ही दिन अनुष्का खुशी को लेकर रायना के घर पहुंचती है, जहां खुशी देखती है कि रायना ने अपने छोटे से घर में कई तरह के डिजाइनर कपड़े सिलकर उसे हैंगर में टांग रखा है। अरे वाह, एक मामूली दर्जी होकर आप इतनी अच्छी डिजाइनर ड्रेस सिल लेती हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। चलिए अब इसी तरह से आप मेरे लिए भी एक डिजाइनर ड्रेस तैयार कर दीजिए। हाँ वो सब तो हो जाएगा अनुष्का बेटी, तू और तेरी दोस्त बड़ी दूर से आई होंगी ना, लो थोड़ा थोड़ा चाय पानी पी लो।
अब चाय पानी पीकर खुशी वहाँ से निकलने लगती है। रायना को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो जिसके कपड़े सिलने जा रही है वो खुद एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर की बेटी है। दूसरी तरफ खुशी को रायना के घर से निकलता देख रायना की फ्रेंड्स आपस में, अरे रितु, ये तो खुशी है, इसके तो पापा बहुत बड़े फैशन डिजाइनर है, फिर ये रायना के घर क्या करने आई थी? मुझे तो लगता है रायना ने इनके डिजाइनर कपड़ों की कॉपी की होगी, इसीलिए खुशी यहाँ रायना को धमकाने आई थी। हाँ, सही कहा तुमने। अब अगले ही दिन रायना बाजार जाती है और बाजार से कम दाम में कपड़े, नेट, लेस, ग्लिटर जैसी अनेक चीज खरीद कर घर लेकर आती है और एक हफ्ते के अंदर खुशी को एक डिजाइनर वन पीस गाउन सिल कर दे देती है। उसी दौरान रायना की अच्छी कमाई भी होती है। वहीं जब खुशी उस वन पीस डिजाइनर गाउन को पहनकर अपने घर में घूम रही होती है तो उसे देख उसकी माँ कहती है, अरे बेटी, ऐसी ड्रेस तो अब तक हमारे फैशन डिजाइनर इंडस्ट्री में लॉन्च ही नहीं हुई, तो तुमने ये ड्रेस कहाँ से लिया? माँ, ये ड्रेस मैंने अपनी फ्रेंड के वहाँ से सिलवाया है, एक मामूली दर्जी से। देखिए ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है ना। अब इसी तरह खुशी 1 से 2 बार रायना के यहाँ से अपने डिजाइनर कपड़े सिलवाती है और पहनती है। तभी एक दिन खुशी अपनी माँ से, माँ, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, पर सच कहूँ तो वो दर्जी लड़की काफी अच्छी और टैलेंटेड है, उसे बस थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि वो टैलेंटेड लड़की हमारे भैया की वाइफ बने। अरे कैसी बातें कर रही हो, वो गरीब दर्जी इस घर की बहू बनेगी? सही कहा नंद जी, आप भी ना पता नहीं किसी भी एरी गैरी को इस घर की बहू बनाने को कह रही। अरे कोई स्टैंडर्ड भी तो मैच होना चाहिए। हम एक फैशन डिजाइनर हैं और वो एक गरीब दर्जी। माँ, भाभी, आप मेरी बात समझिए, मैं कह रही हूँ ना कि वो बहुत टैलेंटेड है, मेरा यकीन कीजिए। चल ठीक है, मैं कर लेती हूँ तेरी बात पर यकीन, पर तेरे भाई को अगर वो पसंद नहीं आई तो माँ, आप एक बार भैया से बात करके देखिए। अब उसी रात खुशी अपनी माँ के साथ ये सारी डिस्कशन अपने भाई से करती है उसके कमरे में। देखो, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, अगर माँ और तुम्हें पसंद है तो। चल, अब जब तूने इतना कह दिया है तो एक बार मैं खुद उस लड़की से मिल लूंगी। अब खुशी अपनी माँ के साथ रायना के घर पहुंचती है, जहाँ रायना सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही होती है और उसके चारों तरफ हैंगर पर डिजाइनर कपड़े टंगे होते हैं। वहीं उसकी माँ बैठकर कपड़ों में तुरपाई कर रही होती है। अरे आप लोग कुछ सिलवाना था क्या? अरे तुम, क्या हुआ? अपनी माँ के लिए भी कुछ सिलवाना चाहती हो मुझसे? वैसे मेरी बेटी कह तो सही रही है, इस गरीब लड़की ने काफी स्टाइलिश और डिजाइनर कपड़े सिल रखे हैं। हाँ बेटी, पर अब तुम ये डिजाइनर कपड़े यहाँ नहीं अपने ससुराल में डिजाइन करोगी। मेरी बेटी ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ अपने घर की बहू बनाने के लिए आई हूँ। और मैं और मेरा परिवार एक बहुत बड़ा फैशन डिजाइनर है। क्या सच में? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, भगवान ने बैठे बिठाए मेरी बेटी का सपना सच कर दिया। अरे माँ जी, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, और फिर हमारी होने वाली भाभी हैं भी तो इतनी अच्छी। इन्हें तो मैंने पहली नजर में ही पसंद कर लिया था। हाँ बहन जी, मुझे भी आपकी बेटी बहुत पसंद आई। शुक्रिया बहन जी, मेरे लिए तो आप भगवान का फरिश्ता हैं, जिसने मेरी बेटी का सपना पूरा कर दिया। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मुझ जैसी गरीब दर्जी की बेटी एक फैशन डिजाइनर परिवार की बहू बनने जा रही है। अरे बस बस बस, अब आप अच्छा सा मुहूर्त निकलवाइए। अब 3 से 4 हफ्ते में पूरी विधि विधान के साथ रायना की शादी एक फैशन डिजाइनर परिवार में हो रही होती है। देख रही हो सरला, इस गरीब दर्जी की बेटी की शादी कितने बड़े फैशन डिजाइनर परिवार में हो रही है। सही कहा, मैं तो इतने पैसे देकर अपनी बेटी को महंगा फैशन डिजाइनर का कोर्स करवा रही हूँ, और ये तो बिना ही कुछ किए फैशन डिजाइनर परिवार की बहू ही बन गई। अब पूरे विधि विधान से शादी करके रायना अपने ससुराल आती है। रायना अपने साथ अपनी सिलाई मशीन लेकर आती है। ओह माय गॉड, डिस्गस्टिंग! ये गरीब दर्जी अपने फैशन डिजाइनर ससुराल में दर्जियों वाला काम करेगी। अगले दिन सुबह रायना के कमरे से उसकी सास आती है, एक डिजाइनर ड्रेस लेकर। वहीं रायना डिजाइनर शरारा गरारा पहनकर ड्रेसिंग टेबल के आगे तैयार हो रही होती है। अरे बहू, तुमने डिजाइनर कपड़े पहन भी लिए? मैं तो तुम्हारी पहली रसोई के लिए ड्रेस लेकर आई थी। वो माँ जी, मैंने सोचा कि जो मैंने सिला है मैं वही पहन लूं। तभी कमरे के अंदर आती खुशी। हाँ हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही किया, आपकी ड्रेस तो सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही है। हाँ बहू, ड्रेस तो तेरी काफी अच्छी और डिजाइनर लग रही है। चल, इसे ही पहनकर अपनी पहली रसोई की रस्म कर ले। अब पहली रसोई में कई तरह के व्यंजन बनाकर रायना डाइनिंग टेबल पर परोसती है, घर के सभी सदस्य खाना खाते हुए। अरे वाह रायना जी, आपने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। हाँ बहू, खाना तो सच में अच्छा लग रहा है। वैसे तुम्हारी ड्रेस भी काफी अच्छी लग रही है। पापा जी प्लीज, मेरी दर्जी देवरानी की ड्रेस इतनी भी कुछ खास नहीं है। नहीं भाभी, इतना तो अच्छा है। अब सबको खाना खिलाने के बाद रायना जूठे बर्तनों को धोती है और फिर घर की साफ सफाई करके रायना अपने कमरे में जाकर सिलाई मशीन पर कपड़े डिजाइन करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ शिवानी कमरे में डिजाइनर कपड़ों को स्केच करती हुई फोन पर बात कर रही होती है और सिलाई मशीन की तेज आवाज सुनकर शिवानी, ओह माय गॉड, ये मेरी गरीब दर्जी देवरानी कितना नॉइस फैला रही है। इस नॉइस की वजह से मैं अपना काम ही नहीं कर पा रही हूँ। अब गुस्से से तिलमिलाती हुई शिवानी अपने देवरानी के कमरे में आती है और अपने हाथ को जोर से सिलाई मशीन पर पटकती हुई कहती है, देवरानी जी, कृपया करके आप अपनी सिलाई मशीन को बंद कर दीजिए, क्योंकि इस शोर में मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। माफ करिएगा जेठानी जी, मुझे पता नहीं था, मैं इसे अभी बंद कर देती हूँ। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन शिवानी को किटी पार्टी में जाना होता है। शिवानी किटी पार्टी में जाने के लिए अपने डिजाइनर ड्रेस के आने का वेट कर रही होती है। तभी फोन पर बात करती हुई उर्मिला, बाहू, तुमने जिन अथॉरिटीज को डिजाइनर कपड़े लाने को कहा था वो नहीं आ पाएगा, उसकी फैमिली में कोई इंसिडेंट हो गया है।
हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कुछ भी पहनने के लिए नहीं है। मैं अपनी सारी ड्रेसेस किटी पार्टी में पहनकर जा चुकी हूँ। जेठानी जी, अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरी डिजाइन की हुई ड्रेस पहन सकती हैं, वो काफी स्टाइलिश है। अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसी गरीब दर्जी के हाथ का सिला हुआ ड्रेस पहनूंगी? सोच भी कैसे लिया तुमने? मुझे वहाँ अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है। अरे भाभी, एक बार आप ड्रेस देख तो लो। रुकिए जेठानी जी, मैं लेकर आती हूँ, क्या पता आपको अच्छी लगे। अब रायना डिजाइनर साड़ी लेकर आती है और अपनी जेठानी को दिखाती है। अरे वाह, साड़ी तो सच में डिजाइनर और काफी अच्छी लग रही है। बहू, इतनी तो अच्छी साड़ी है, पहन ले, ये कुछ यूनिक और अलग भी है। ठीक है माँ जी, अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं पहन लेती हूँ। अब अपनी देवरानी का सिला हुआ ड्रेस पहनकर शिवानी किटी पार्टी में जाती है, जहाँ सभी लोग उसकी साड़ी को देखकर, अरे वाह शिवानी, हर बार किटी पार्टी में तू एक अलग ही लुक कैरी करती है, मानना पड़ेगा। वैसे तेरी साड़ी तो बहुत मस्त लग रही है। हाँ सच में, मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। मेरे लिए भी ऐसी एक साड़ी डिजाइन करवा लेना अपने फैशन डिजाइनर डिपार्टमेंट से। क्या सच में अपनी दर्जी देवरानी के सिले हुए कपड़ों में मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब पार्टी खत्म करके शिवानी घर आती है। वैसे देवरानी जी, आपकी ये साड़ी सचमुच बहुत अच्छी थी, मेरे फ्रेंड्स को काफी पसंद आई। देखा भाभी, मैंने कहा था ना। तो पहले ही नाक चढ़ा लेती है। तेरी देवरानी बेशक से दर्जी है, पर काम वह फैशन डिजाइनर वाला ही करती है। शुक्रिया जेठानी जी, मुझे अच्छा लगा कि आपको मेरी ड्रेस पसंद आई। अब ऐसे ही 3 से 4 दिन रायना की शादी के गुजरते हैं और उसके पग फेरे की रस्म का दिन आता है, जहाँ पूरा परिवार डिजाइनर कपड़ों में होता है। वहीं उर्मिला एक डिजाइनर गाउन अपनी बहू के हाथ में देते हुए कहती है, ये लो बहू, आज तुम्हारे पग फेरे की रस्म है और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पग फेरे पर अपने फैशन डिजाइनर ससुराल के दिए हुए कपड़े पहनो। हाँ रायना जी, आपके ऊपर ये कपड़े बहुत अच्छे लगेंगे। अब रायना एक स्टाइलिश गाउन पहनकर अपने परिवार वालों के सामने आती है। अरे बहू, तुम तो बहुत ही जच रही हो इन कपड़ों में। भाभी भाभी, आपको किसी की नजर ना लगे। थैंक यू। अब ससुराल वालों के साथ कार में बैठकर रायना अपने पीहर आती है। वहीं गरीब जानकी ने अपने घर को फूलों से सजा रखा होता है। एक एक करके घर के सभी सदस्य कार से बाहर निकलते हैं और फिर रायना एक डिजाइनर कपड़ों में जब कार से बाहर निकलती है तो उसके फ्रेंड्स उसे देखकर, देखो प्रेरणा, हमारी वो गरीब फ्रेंड कितनी डिजाइनर कपड़ों में है अपने ससुराल वालों के साथ। हाँ यार, कहाँ एक टाइम पर हम इसकी इंसल्ट करते थे और आज ये एक फैशन डिजाइनर परिवार की बहू बन चुकी है। अब तो हम इसकी जूती के बराबर भी नहीं है। अब रायना अपने घर में आती है, जहाँ उसकी माँ जानकी उसकी आरती उतारती है और अपने बेटी दामाद के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें घर में बिठाती है और फिर पग फेरे की रस्म करवाती है। ओह माय गॉड, इस चीप गांव से आई थी मेरी देवरानी जी उठकर हमारे फैशन डिजाइनर परिवार में। सच में इनकी तो किस्मत ही चमक गई। अब पग फेरे की रस्म करके रायना अपने ससुराल वालों के साथ ससुराल आ जाती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन शिवानी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वहीं उस रात शेखर खाने की टेबल पर चिंता में बैठा हुआ होता है। क्या हुआ पिताजी, आप परेशान लग रहे हैं? बेटा क्या कहूँ, तेरा बड़ा भाई भी विदेश में है और बड़ी बहू की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। सच कहूँ तो मैंने ही बताने में देरी कर दी, पर कुछ ही दिनों बाद हमारा कंपटीशन एक बहुत बड़े फैशन डिजाइनर डिपार्टमेंट से होने वाला है। इस कंपटीशन में जो भी जीत जाएगा उसे अवार्ड और साथ ही बड़ी बड़ी कंपनियों की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पापा जी, आपने बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं पहले से थोड़ी तैयारी करके चलती। मेरी तो अब तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। पापा, आप एक काम क्यों नहीं करते? आप इस कंपटीशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी पत्नी रायना को क्यों नहीं दे देते? अरे वो कर भी पाएगी, उसने आज तक ऐसे कंपटीशन को हैंडल नहीं किया है। माँ जी, पर मैं शुरू से इस तरह के कंपटीशन को करना चाहती थी। आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं अपना बेस्ट दूंगी। यही असली मौका है देवरानी जी को उसकी औकात दिखाने का। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये मामूली दर्जी इस कंपटीशन को नहीं जीत पाएगी और तब मैं इसकी ऐसी इंसल्ट करूंगी कि ये फैशन डिजाइनर बनने का सपना ही छोड़ देगी। माँ जी, एक बार मौका देकर देख लीजिए। अब शिवानी अपने हस्बैंड के साथ जाकर मार्केट से कई तरह के सिल्क, कॉटन, सैटन, रियॉन जैसे अनेक फैब्रिक और उसके डेकोरेट करने के लिए नेट, लेस, गोटा, ग्लिटर, स्पार्कलर, रिबन, घुंघरू, कई ऐसी चीजें लेकर आती है और उसी रात से रायना डिजाइनर कपड़े सिलना शुरू कर देती है। अगले दिन रायना सुबह उठकर सबके लिए खाना बनाती है, झूठे बर्तनों को साफ करती है, घर की सफाई करती है और साथ साथ डिजाइनर कपड़े की भी प्रिपरेशन कर रही होती है। और इसी तरह 2 से 3 हफ्तों तक रात के 2-2 बजे तक रायना जागकर डिजाइनर कपड़े सिलकर तैयार करती है। और कुछ दिनों में कंपटीशन का दिन आता है, जहां बड़ी बड़ी अथॉरिटीज के सामने रायना अपनी डिजाइनर ड्रेस डमी में सजाकर अथॉरिटीज के आगे प्रेजेंट करती है। वहीं दूसरी डिपार्टमेंट के फैशन डिजाइनर भी अपने बड़े अथॉरिटीज को प्रेजेंट करते हैं। अथॉरिटीज कपड़ों को छू छू कर देखती है। ठीक है, नॉट बैड। हाँ, ये कुछ अलग लग रहा है। इसका फैब्रिक भी काफी सॉफ्ट है और डिजाइन भी काफी यूनिक है। माँ, पापा, भैया, देखो भाभी की ड्रेस उन्हें पसंद आ रही है। बस इसी तरह से वो हमें अवार्ड भी दे दे। अरे सब्र रखिए, सब अच्छा होगा। अब अथॉरिटीज रायना के 5 कपड़ों को छूकर देखती है और उन्हें रायना का डिजाइनर ड्रेस बहुत पसंद आता है। तभी वो गोल्डन अवार्ड उठाकर रायना के हाथ में देकर कहते हैं, कांग्रेचुलेशंस रायना जी, आप इस कंपटीशन को जीत चुकी हैं। अब हम आपके साथ अपने बिजनेस करने के लिए तैयार हैं। साथ ही अब आप इतनी बड़ी फैशन डिजाइनर बन चुके हैं कि आपके साथ सभी बड़ी कंपनियां जुड़कर काम करेंगी। थैंक यू सो मच सर। मैं बता नहीं सकती कि मैं इस दिन के लिए कब से इंतजार कर रही हूँ।
अब रायना बिजनेस डॉक्यूमेंट पर अपने सिग्नेचर करती है और कंपटीशन जीतकर अवार्ड लेकर सबसे पहले अपने मायके आती है। देखो माँ, आपकी गरीब बेटी बन गई फैशन डिजाइनर। हाँ समधन जी, आपकी बेटी ने कर दिखाया और साबित भी कर दिया, अगर जज्बा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है अपनी बेटी का सपना पूरा होता हुआ देख। भगवान का शुक्र है कि उसे आप जैसे ससुराल वाले मिले जो हर कदम पर उसकी मदद करते रहे। दूसरी तरफ टीवी पर न्यूज देखती शिवानी। ओह माय गॉड, मेरी देवरानी जी फैशन डिजाइनर कंपटीशन जीत गई और वो फैशन डिजाइनर भी बन गई। अनबिलीवेबल, ऐसे मानना पड़ेगा, देवरानी जी हैं तो टैलेंटेड। अब इनके साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा। अब रायना एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बन जाती है और अब उसकी जेठानी भी उसके साथ मिलकर कपड़े डिजाइन करने लगती है। साथ ही रायना अपने ससुराल वालों की रजामंदी के बाद वो अपने मायके वालों की भी आर्थिक रूप से मदद करती है, जिससे ससुराल और मायका दोनों ही खुशहाल जिंदगी बिताने लगते हैं।